92 से दिक्के में खा रही हूँ। और हम सब आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, खुसूसी तौर पे मेरी तरह की जो नौजवान मूर्तें हैं, नौजवान ख्वाजा सरा हैं, हम सब बहुत ज़्यादा इस बात के शुक्रगुजार हैं कि हम पाकिस्तान जैसे पाक मुल्क में पैदा हुए। लेकिन अलमास बोबी साहिबा तो इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रही है मैडम साहिबा। जी जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे पास क्योंकि हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस मौजूद होते हैं। हमारे पास ख्वातीन भी मौजूद होती हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसी हैं जो औरत मार्च को सपोर्ट करेंगी, कुछ औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करेंगी, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बिल को सपोर्ट करेंगी, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के बिल के खिलाफ को सपोर्ट नहीं करेंगी। इससे कोई एक औरत होना बंद नहीं हो जाती। ये हमारी कम्युनिटी की खूबसूरती है, हमारी कम्युनिटी का कि ये हमारी कम्युनिटी की एक खूबसूरती है ख्वाजा सराओं की कि हमारे अंदर मुख्तलिफ तरह के ओपिनियंस पाए जा सकते हैं। हम में जनाने भी हैं, हम में हिजड़े भी हैं, हम में फ़कीरी वाले भी हैं, और हम में ऐसे भी हैं जिन्होंने दुनिया को जाके बोलबाला करना होता है, दुनिया के साथ बातचीत करनी होती है, और हम सारे मुत्तहिद होते हैं। हम सारे इस बात लेकिन मेरे साहिबा अगर इसको ऐसे ही लागू कर दिया जाता है तो आप ये समझती हैं कि मुआशरे में इंतशार का, नस्लों की तबाही का बायस बनेगा ये बिल? जो बात अलमास बोबी साहिबा भी कह रही है वो सपोर्ट नहीं कर रही है इस बिल को। जो खदशात मैंने अपने इंट्रो में बताए वो भी इन्हीं खदशात का इज़हार कर रही कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं, और मुझे ये लगता है कि लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए क्या समझती हूँ। वन बाय वन प्लीज। लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट क्या करे ख्वाजा सराओं के लिए। जी मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ख्वाजा सराओं के लिए खुदा का वास्ता कुछ ना करे, ख्वाजा सराओं के लिए, क्योंकि अगर वो भीख मांगने जाते हैं बेचारे तो उन पे एफआईआर दे के, पर्चे दे के जेल भेज दिया जाता है। और इसी तरह फिर इन लोगों पे भी भीख मांगने पे ये मुल्क जाते हैं, अपने मुल्क को बचाने के लिए मांगते हैं, फिर इन पे हुक्मरानों पे भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। बैगिंग एक्ट के तहत हम थानों में जाते हैं, अदालतों में जाके अपने लोगों को छुड़ाते हैं, वो कहते हैं जी बैगिंग एक्ट के तहत इन पे पर्चे दिए गए हैं। बेचारों पे जो भीख मांगने जाते हैं रुपया 2 रुपये, तो जो हुक्मरान मांगने जाते हैं, मांगने पे बड़ी बदकिस्मती के रोने का मुकाम है कि हमारा मुल्क मांगने पे चल रहा है। आंखें बंद नहीं कर सकते, कबूतर बिल्ली वाला खेल नहीं खेल सकते। तो उन हुक्मरानों पे भी एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सोचना है कि जब इस तरह का बच्चा होता है तो घर वाले, अपने घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से क्यों इनकार कर देते हैं? घर वाले ही मुआशरे से डरने क्यों लगते हैं? घर वाले ही उसको बाहर निकालने की क्यों सोचते हैं? माशरा जो ऐसा है, तंग नजर, नैरो माइंडेड और फंक्शन करने की शाज़िया जी। 1 मिनट प्लीज मैम जरा सुनिएगा। ये बड़ी, अगर रोजी रिजक कमाने के फंक्शन के लिए जाते हैं, उधर छापे मारते हैं पुलिस, उधर गिरफ्तार करके इन सबको जेल भेज देती साउंड एक्ट के तहत। और साउंड एक्ट इनके फंक्शनों में, इनके जलसों में साउंड नहीं चलता, गाने नहीं चलते, उधर डांस नहीं हो रहे होते, सब डांस कर रहे होते हैं। अगर हम रोज अपनी रोजी रिजक कमाने जाएं तो इन पे पर्चे दिए जाते हैं साउंड एक्ट पे। साउंड पे हाली पर्चा दो ना, सब पे पर्चे दे के जेल भेजा जाता है। आप लोग साउंड लगा के तो नाचते हो, पूरी रात जलसे करते हो। खुदा का खौफ करो, मुल्क में वैसे ही तबाही आ गई है। 2 कानून मत रखें, एक हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, और शराफिया के लिए, हमारे लिए। और इमरान खान साहब कहते हैं ना पहली कौमें इसलिए तबाह हुई थी, तो आप क्या कर रहे हैं? जो मांगने जाते हैं, जो फंक्शन पे पर्चे, और आप लोग मांगने जाएं और जलसे करें, नाच गाना करें तो पर्चे नहीं। घर वाले ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? ये मुझसे सवाल है। मैं मेहरब साहिबा से पूछ रही हूँ कि घर वाले ही अपने ऐसे बच्चे को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? इसकी बेशतर वजूहात हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसकी वजह यह है कि एक पिदरसरी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा होता है जिसमें किसी भी इंसान की वुक़्त, एक पिदरसरी मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पे हम कहते हैं कि मर्द का काम है कि वो घर के लिए रोटी कमा के लाए, लेकिन अगर उसका हाथ काम नहीं करता तो उसको नामर्द नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर उसका जिस्म बिल्कुल ठीक हो और वो तमाम चीज़ों में ठीक हो, लेकिन वो सिर्फ, और ये पाकिस्तानी मुआशरे का मसला नहीं, ये दुनिया भर में जितने भी पिदरसरी मुआशरे होते हैं वो करते ही हैं कि वो तमाम की तमाम वैल्यू एक इंसान की तौलीदी ताकत या तौलीदी सलाहियात के ऊपर डाल देते हैं। जबकि हम ख्वाजा सरा पाकिस्तानियों को ये दावत दे रहे हैं कि आप तौलीद से आगे आएँ। लोगों के पास हुनर होता है, कला होती है, हमारा एक बहुत खूबसूरत मुआशरा है। मैं ये वाली बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो ये वाला कानून है ये मुआशरे को एक्चुअली इंतशार से बचा रहा है। बिकॉज जिस तरह हमारे पास अलमास बॉबी साहिबा ने जिक्र किया कि हमारे पास ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जिनकी शादियां भी हुई हैं, जिनके घर के अंदर औलादे भी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी तरह से जनाना खसूसियात वगैरह पाई जाती हैं। अगर कि उनकी शादियां हुई हैं तो वो एक्स का शनाख्ती कार्ड हासिल कर ही नहीं सकते।
और अगर कि उन्होंने एक्स का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया तो एक्स का वो वाहिद शनाख्ती कार्ड है ख्वाजा सरा का, 10 लोगों की शादियां हुई हैं, 90 लोगों की शादियां नहीं हुई, और वो ख्वाजा सरा का नहीं बनवा रहे हो, कह रहे नहीं हमने नहीं बनवाना। 100 में से 10 लोगों की शादियां हुई हैं। और शरिया कोर्ट के जज साहब ने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी, लास्ट कमेंट है, लास्ट कमेंट शरिया कोर्ट के जज साहब ने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा एक तो अंधा होता है, एक आंखें बंद करके कहता है मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, वो अंधा बन जाता है। इस तरह ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं अल्माज बोबी साहिबा। जो यूरोप के काफी लोग मुल्क है वो कबूल नहीं कर रहे इस चीज को। हमारा मुल्क बहुत आगे है, आप उससे कह रही थी ना, हमारा मुल्क बहुत आगे चला गया यूरोप से आगे। इनको कुछ सोचने की, कुछ वो बहस करने की, कुछ डीपली उसको सर्च करने की, यूरोप से बहुत आगे चला गया हमारा मुल्क, बहुत एडवांस हो गए, बहुत तरक्की कर गए हैं हम। जी जी, मईशत, खारजा पॉलिसी, इन तमाम चीजों के ऊपर हमारी सियासी पॉलिटिकल पार्टियां साथ नहीं बैठ सकी, लेकिन वही पॉलिटिकल पार्टीज जिनका आपस में इख्तिलाफ था वो कम से कम ख्वाजा सराओं के हकूक के ऊपर तो मुत्तहिद हुई। तो ये तो एक बहुत खुश आइन बात है, और मैं ये समझती हूँ कि ख्वाजा सराओं का ये वाला कानून शायद हम ही वो लड़ाई की वजह के बजाय हम एक गोंद बन सकते हैं, नहीं चाहिए ख्वाजा सराओं के बन सकते हैं जो कि और लोगों के लिए वो कोठे हुई हैं। अल्माज बोबी साहिबा, मैं भी ख्वाजा सरा हूँ, मेरे भी चेले पालक हैं, हमारे भी गुरु हैं, और हमें हकूक चाहिए। मेरी जान, सिर्फ एक बात हमें किसी के एजेंडे की जरूरत नहीं है, हमें अल्माज बोबी साहिबा हमारे, हम किसी के एजेंडे के साथ नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं मानी जाएगी, वही होगा जो निजामुद्दीन औलिया के, पाकिस्तान की धरती के, पाकिस्तान की मट्टी के, हम पाकिस्तान की मट्टी के, पाकिस्तान की फोक, पाकिस्तान की इंडिजिनस हिस्ट्री के, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के, कुरान और सुन्नत के पैरोकार हैं। हम किसी बाहर के एजेंडा के पैरोकार नहीं हैं। बाहर के एजेंडा के पैरोकार वो लोग हैं जो हमारे के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते हैं, जो ख्वाजा सरा की ख्वाजा सरा से जंग कराते हैं, औरत को औरत से लड़ाते हैं, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से लड़ाते हैं। डॉक्टर हूँ, पाकिस्तान के अंदर मल्टीपल ख्वाजा सराओं की एड्स से डेथ हुई है। लाड़काना के अंदर 37% HIV का रेट है। मुझे उनकी रिपोर्ट यहाँ तक कि लाड़काना के अंदर ख्वाजा सरा है। मैं ना सिर्फ आपको रिपोर्ट्स दिखा दूंगी, वो सो कॉल्ड ख्वाजा सरा नहीं है, वो ख्वाजा सरा ही है कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम पाकिस्तान की जितने मर्डर्स हुए हैं पाकिस्तान में, मुझे बहुत दुख है उन पे। जितने मर्डर्स पेशावर में हुए हैं, पंजाब में हुए, मुझे उन पे बहुत दुख है, लेकिन जब उनको चेक करते हैं तो वो ख्वाजा सरा नहीं होते, माजरत के साथ। मैं माजरत भी कर रही हूँ आपसे, और मुझे दुख भी हो रहा है। सुन ले, बारी बारी बात करेंगे तो सवाल समझ में। मैं देख ले, मैं झूठ नहीं बोल रही। आप फकीरी के अंदर हैं, आपको जिस तरह से, आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपका जिस तरह से इंटरेक्शन होता है और बाकी मूर्तों का जिस तरह से इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, उसमें फर्क है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और क्योंकि मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूं, तो मेरा ये काम बनता है कि मैं एक मरीज को उसके मर्ज के लिए जज ना करूं, बल्कि मैं ये कोशिश करूं कि मेरे खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये मर्ज भी कम हो सके और लोग ऐसी आदतों से भी हटें और उन आदतों को कम करें जिनकी वजह से ये मर्ज फैलता है। तो हम कभी भी डंडे के जोर के ऊपर अच्छाई नहीं फैला सकते। हमने लोगों के साथ शफकत से, प्यार से बात करनी होती है। और एक सेकंड अल्माज बोबी साहिबा, जब मूर्तों के पास तालीम होगी, इज्जत होगी और रोजगार होगा, तो फिर उन्हें जिस्म फरोशी जैसी बुरी आदत के अंदर पड़ के HIV का मुल्हिक नहीं होना पड़ेगा। और हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां पे हर पैदा होने वाला बच्चा, वो मर्द हो, वो औरत हो, या वो इंटरसेक्स हो, या वो ख्वाजा सरा हो, वो इज्जत वकार के साथ पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। अल्माज बोबी साहिबा कह रही हैं ख्वाजा को बदनाम ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्माज बोबी साहिबा मेरे साथ थी।